माय डियर स्टूडेंट, मैं तेज प्रदर्शन वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, आज चलेंगे आप किसी का नेक्स्ट। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है तो हम देखेंगे यहाँ पे गोली दर्पण जिसे कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। हम ऐसे समझेंगे ये कोई अब खोखला गोला है, ठीक है, इसको हम बीच में काट देते हैं तो उसका जो भाग यहाँ पे हो गया, इसके एक भाग को हम यहाँ मान के कलई कर दिए, इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किससे कहते हैं तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, दबा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल में क्या होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है। हाँ बच्चों, यहाँ पे दर्पण से कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट दी गई है तो समझेंगे। पहला क्या है, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं तो बहुत सिंपल सा फंडा है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जो गोली दर्पण परावर्तक पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, इसका जो मान लीजिए आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया है, इसका जो मध्य बिंदु होगा इसमें क्या बोलते हैं, पोल अर्थात दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। फिर सुन लीजिए आप, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा कौन रहता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से कहते हैं तो गोली दर्पण जिस खोखले खुला गोला है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। फिर सुन लीजिए, वक्रता केंद्र से कहते हैं गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। नंबर तीसरा आता है, वक्रता त्रिज्या। सिंपल सी बात है, इसका भी सिंपल फंडा है कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। कहीं आपको दिखा रहे कैपिटल R दिखा रहे, कहीं आपको स्मॉल r भी दिखा रहे हैं, ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या आता है, मुख्य फोकस। नेक्स्ट क्या आता है, मुख्य फोकस किसे करते हैं तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष से बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। क्लियर। अवतल में मिलती है, उत्तल में मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की समस्त किरणें जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। फोकस दूरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्य फोकस भी इंपॉर्टेंट।
एक टॉपिक आपका छूट गया था पिछले पार्ट का, प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब क्या होते हैं? तो सिंपल फंडा है इसका कि किसी बिंदु से, कोई बिंदु है, मान लीजिए बिंदु यहाँ ए है, बिंदु ए से चलने वाले प्रकाश समस्त किरणें इस दर्पण समस्त किरणें परावर्तन या अपवर्तन पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात यहाँ पे ए का प्रतिबिंब ए डैश प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक वस्तु है ए, यहाँ से प्रकाश में चलती है, तो परावर्तन या अपवर्तन पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है वास्तविक प्रतिबिंब और सेकेंड होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? इसमें क्या होता है कि प्रकाश मतलब वस्तु से चलने प्रकाश समस्त किरणें परावर्तन या अपवर्तन पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? इसमें वस्तु से चलने वाली प्रकाश की समस्त किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है या आभास होती है, उसे क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। क्लियर? आज का अंतिम टॉपिक गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। पहला प्रथम नियम जो है कि आप देख लीजिएगा, देखिए सुनिए समझिए। इसमें क्या होता है? गोलीय दर्पण, आपका गोलीय दर्पण हो गया तो मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। तो इस पहला नियम क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। फिर से देख लीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है आपका? जान लीजिएगा, दूसरा नियम इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है? वो दर्पण हो गया, ये आपका ध्रुव है P। इसमें क्या है? इसमें यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका जस्ट उल्टा। इसमें क्या समांतर आई? फोकस से गई, फोकस से गई तो समांतर हो गई। तीसरा है दर्पण P। तीसरा नियम क्या होता है? यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा से वापस लौट जाती है। ये तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे पढ़ने के लिए आज इतना ही। और आप लोग इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, तैयार करिए, साथ में यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।